कई ऐसे लोग हैं, अगर आप इनको टाइम दे दो, ये दिन में 24 घंटे में 20 घंटे सो के दिखा सकते हैं। तो वो बड़ा दूर से निशाना लगाता है, बैंग ऑन टारगेट। पब्लिक बड़ा खुश होती है जब वो निशाना ठीक लगाता है, सब ताली बजाते हैं। लेकिन उसी पब्लिक में एक आदमी खड़ा होता है जो हर बार क्या कहता है, इसमें क्या खास है। अभी तो सेम स्कूल और कॉलेज गया था, लेकिन ये बेचारा अनपढ़ की तरह लटका हुआ है। All right, please write your name on your writing pads. Thank you very much. Wonderful. Now please write your name with your other hand. लिख दिया? बहुत खूब। अब मुझे ये बताइए, कौन से हाथ का परफॉर्मेंस बेटर है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? फर्स्ट वाले का। क्यों? क्योंकि इससे रोज प्रैक्टिस किया हुआ है। अब ये जो दूसरा हाथ है, ये भी तो सेम स्कूल और कॉलेज गया था, लेकिन ये बेचारा अनपढ़ की तरह लटका हुआ है। क्यों? क्योंकि इससे हमने लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया, बाकी और बहुत सारा काम का प्रैक्टिस किया। क्यों साहब? तो ये वाला जो हाथ है, इसमें पोटेंशियल है लिखने का, लेकिन हमने क्या नहीं किया, उस पोटेंशियल का क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया है। और जब भी हम किसी चीज का प्रैक्टिस नहीं करते तो उसको करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, इनकन्वीनियंस होता है। लेकिन जिस चीज को करने में आज अनकंफर्टेबल लगता है, अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो बाद में आसान हो सकता है। यस और नो? थोड़ा ऊंचा बोलिए, थोड़ा सा और। एक पब्लिक गैदरिंग में एक तीरंदाज अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा था, तो वो बड़ा दूर से निशाना लगाता है, बैंग ऑन टारगेट। पब्लिक बड़ा खुश होती है जब वो निशाना ठीक लगाता है, सब ताली बजाते हैं। लेकिन उसी पब्लिक में एक आदमी खड़ा होता है जो हर बार क्या कहता है, इसमें क्या खास है, और व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। तो जब तीरंदाज के कान में ये पड़ता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, पर अब वो अपना काम जारी रखता है। तो जब भी वो निशाना दोबारा ठीक लगाए, वो कह रहे इसमें क्या खास है। तो जब तीरंदाज का शो ओवर हो जाता है तो वो इस आदमी के पास जाता है, कहता भाई साहब, कैन यू डू इट, आप कर लोगे ये? कहता ना। तो कहता फिर क्या कह रहे थे बार बार, इसमें क्या खास है, इसमें क्या खास है? कहता जी मैं यही कह रहा था, इसमें क्या खास है, ये तो प्रैक्टिस की बात है, ये तो प्रैक्टिस की बात है। तो तीरंदाज मुस्कुराया कि बहुत से लोग ऐसी बात करते हैं। तो इस आदमी ने तीरंदाज को कहा, कह रहा जी मैं आपको कुछ दिखाऊं क्या? तो तीरंदाज ने कहा जी आप क्या दिखाओगे? कहता जी चलो मेरे साथ। अब ये आदमी काम करता है एक तेल का दुकान पे। इसका काम है तेल का बड़ा बड़ा बोतल में से तेल निकालकर छोटा छोटा बोतल में डालना है। और इसने बड़ा तेल का गैलन उठाया और इतना ऊपर से धार डाला और छोटी छोटी बोतलों में भर के दिखाया, और 10-12 बोतल इकट्ठा भर के दिखाया, लेकिन एक भी ड्रॉप ऑफ ऑयल बोतल के बाहर नहीं गिरा। तो जब तीरंदाज ने ये देखा तो तीरंदाज इंप्रेस हो गया, कहता वाह यू आर ग्रेट। कह रहा ना, प्रैक्टिस की बात है। तो इस कहानी का मतलब क्या है? इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने तीर चलाने की प्रैक्टिस की है या बोतल में तेल डालने की प्रैक्टिस की है। जिस चीज की प्रैक्टिस की है उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आप देखिए आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऐसा बहाना बनाते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि वो बहाना बना रहा है। क्यों? प्रैक्टिस। कई ऐसे लोग हैं, अगर आप इनको टाइम दे दो, ये दिन में 24 घंटे में 20 घंटे सो के दिखा सकते हैं। हम में से जो लोग धूम्रपान करते हैं, जब पहला सूटा मारा था पहला, तो अंदर से क्या हुई थी? खांसी। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रैक्टिस नहीं थी।
अचानक से खांसी हुई, लेकिन फिर हमारा एक कोच साथ खड़ा था, उसने समझाया धीरे धीरे खींच, शुरू शुरू में होता है। और अब ऐसी प्रैक्टिस हो गई है, अब हमारे अलावा सबको खांसी होता है पर हमको नहीं होता है। क्यों साहब? प्रैक्टिस की बात है ना। अब देखिए, आज आपके मैंने देखे जी जो न्यू लॉन्चेस हैं, नए प्राइस रेंज है, नए टेक्नोलॉजीज हैं, अच्छा आपका डिजिटल वाला है, अब ये सब चीजें ना अभी थोड़ी नई नई लगती है ना कई बात। हाँ, तो थोड़ी खांसी हो रही है, तो थोड़ा जब कोचिंग मिलेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले।